बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बेलनगढ़ था जिसे सभी लोग जादुई मानते थे। गांव वाले रोज उस बेलनगढ़ की ओर देखते रहते थे, परंतु किसी ने कभी उसमें खुदा जादू नहीं देखा था। इस गांव के एक छोटे से लड़के का नाम था आर्यन। आर्यन ने हमेशा चाहा था कि उसे भी जादू करना आए। एक दिन जब गांव में एक महोत्सव चल रहा था, आर्यन ने बेलनगढ़ की ओर बढ़ा। उसने देखा कि बेलनगढ़ के दरवाजे खुले हैं। इससे उसमें और भी जादू होने की संकेत मिली। धीरे धीरे वह अंदर बढ़ा और देखा कि बेलनगढ़ में एक बड़ा सा बाग है जिसमें आश्चर्यजनक पौधों की खेती हो रही थी। बाग में घूमते हुए आर्यन ने एक छोटे से पौधे को देखा जो बहुत ही खास दिख रहा था। उस पौधे पर एक छोटा सा फूल था जिसमें सभी रंगों का समाहित था। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा और देखा कि वह फूल आराम से ऊपर नीचे हिल रहा था, जैसे कि कोई नटखट खिलौना हो। वह आगे बढ़ा और देखा कि उसके पास एक बड़ा सा जादूगर टोपी थी। जादूगर टोपी की मदद से फूल अद्वितीय संगीत बना रहा था। आर्यन को बहुत अच्छा लगा और वह खुशी से नाच उठा। फिर वह जादूगर से मिलने के लिए आगे बढ़ा और पूछा, कृपया मुझे भी जादू सिखाइए। जादूगर मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी जादूगरी टोपी दी। यह टोपी तुम्हें संगीतीय जादू सिखाएगी। आर्यन ने जादूगरी टोपी पहनी और उसने फूल से संगीत बनाना शुरू किया। वह संगीत के साथ खूबसूरती से नाचने लगा। उसकी मुसीबतों से अब वह मिलाने वाले हर किसी के लिए संगीत बना सकता था। आर्यन ने अब सभी को खुश करने का एक नया तरीका सीख लिया था। उसने गांव वालों के बीच में एक नया माहौल बना दिया था। लोग अब उसकी महाकवि को सुनने के लिए बारिश की प्रतीक्षा करते थे। आर्यन ने बेलनगढ़ की जादूगरी टोपी के साथ नए दिन का आगमन किया और जादूगरी संगीत के साथ लोगों को रंगीन दुनिया में ले जाने का वादा किया। इस प्रकार बेलनगढ़ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा नए चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें उत्साही रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में जादू तब होता है जब हम नए सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी संभावनाओं को पहचानते हैं।